अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन अस्कन फ़ाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो लोग ठीक नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, किसी थकावट का शिकार हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। जो लोग हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं, उनके पट्ठों में दर्द है, मसल्स में हर वक्त पेन रहती है, बहुत जल्द थक जाते हैं, हर वक्त एक लेजीनेस रहती है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, चला नहीं जाता, चलने की हिम्मत नहीं होती, वॉक नहीं की जाती। तो आज की वीडियो आपके लिए है। एक्चुअली ये सारा कुछ किस वजह से होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। बहुत सारे लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हर वक्त थकावट, लेजीनेस जो रहती है, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से रहती है। विटामिन B12 क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये वाटर सोल्यूबल से क्या मुराद है कि हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे इसकी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। एसेंशियल से मुराद है कि हमारी बॉडी से खुद से नहीं बनाती, सिंथेसाइज नहीं करती, बल्कि हमें बाहर से अपनी फूड के ज़रिए इसको अपनी बॉडी के अंदर देना पड़ता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो अक्सर ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त थकावट का शिकार रहती हैं। हेयर फॉल भी उनमें ज़्यादा होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी एक हेयर फॉल का एक वजह बनती है। हमें से अक्सर लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम इसके टेस्ट नहीं करवाते। टेस्ट इसका बहुत सिंपल है, आराम से किसी भी लैब से हो जाता है विटामिन B12 का टेस्ट। तो आपको अगर थकावट रहती है या आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपना विटामिन B12 का टेस्ट लाजमी करवाएं, और उसके बाद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम इसके नेचुरल सोर्सेज की बात करें कि हमें नेचुरल सोर्सेज से कौन से ऐसे हैं जिनसे हम विटामिन B12 ले सकते हैं, तो विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज जो हैं वो एनिमल सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज से हमें विटामिन B12 नहीं मिलता, जैसे गोश्त, मछली, अंडे, दूध, इन सब में विटामिन B12 पाया जाता है। हमें एनिमल सोर्सेज से अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 मिल जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन लोगों में देखी गई है जो वेजिटेरियन होते हैं, मोस्टली प्लांट फूड्स पे होते हैं, तो उनको विटामिन B12 जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि प्लांट से हमें विटामिन B12 हासिल नहीं होता। बीफ फीवर विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 पाया जाता है। 100 ग्राम बीफ फीवर में तकरीबन 70 माइक्रोग्राम पाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप थकावट वगैरह का शिकार रहते हैं, तो आप बीफ फीवर को डेली कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आप हेल्दी रहेंगे, आपकी थकावट, लेजीनेस जो है वो ख़त्म होती जाएगी। अब अगर इसके सप्लीमेंट्स की बात की जाए, तो मार्केट में बहुत सारे इसके विटामिन B12 के अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं लेने, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेने हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से कंसल्ट करके लेने, अपनी रिपोर्ट्स चेक करवा के उसके बाद लेने हैं। क्योंकि अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट लेंगे हम, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। तो इसके हमें एक सेफ अमाउंट लेने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करना है। विटामिन B12 अक्सर देखा होगा कुछ इंजेक्शंस में भी होता है, जैसे पेथिकोबाल का इंजेक्शन है, लगवाते हैं, कहते हैं कि ताकत का इंजेक्शन है। अक्सर लोगों को जब कमजोरी वगैरह होती है, तो कहते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगवा लें। तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें ताकत देता है, और ये हमारे जो लेजीनेस वगैरह है, थकावट का शिकार, और इन सबको खत्म करता है। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो हम इसको पानी के साथ ले सकते हैं, इसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगी। अब अगर बात की जाए कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन लोगों के अंदर हो जाती है, तो अक्सर शुगर पेशेंट्स जो हैं, बल्कि मेजोरिटी जो है शुगर पेशेंट्स, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। उसकी वजह क्या है कि शुगर पेशेंट्स जो शुगर की मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, रोकती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 की उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, और वो थकावट का शिकार रहते हैं, लेजीनेस रहती है, उनको उनके पट्ठों वगैरह में दर्द रहता है। जिनको आयरन की कमी है, उनमें भी देखा गया है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, बल्कि अक्सर औकात ये होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ही आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। अगर बात की जाए कि विटामिन B12 के फ़ायदे क्या हैं, तो विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बहुत से बॉडी के ऐसे फंक्शंस हैं जो विटामिन B12 के बगैर नहीं हो सकते, उनके लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे DNA सिंथेसिस है, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट है, ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ है, रेड ब्लड सेल्स यानी जो खून के हमारे सेल्स है, उनका बनना और उनकी जो है खून की रवानी, इसको बेहतर करता है। इसके अलावा हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और अगर हम विटामिन B12 अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसकी एक सेफ अमाउंट, हेल्दी अमाउंट रोज़ाना ले रहे हैं, तो हमारी जो ओवरऑल एक एनर्जी लेवल है उसको ये इंक्रीज करता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल रही होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरा मैसेज यही है आज के लिए कि अगर आप थकावट का शिकार रहते हैं, आपके पट्टों में दर्द रहता है, या इसमें से कोई भी सिम्टम आप में पाए जाते हैं, तो आप अपने टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है,
तो अपनी प्रॉपर मेडिसिन लें, क्योंकि सेहत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।